गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का अध्याय फर्स्ट जो है वो हम उसका जो नाम है वो नाम है ठोस अवस्था। तो हम इस अध्याय में ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि द्रव्य जो होते हैं, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य जो होते हैं जिनका आयतन निश्चित होता है और जो कि स्थान घेरते हैं उन्हें द्रव कहते हैं। तो इस प्रकार उन्हें द्रव कहते हैं और द्रव जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ठोस, कितने भागों में बांटा है इसको? 3 भागों में, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो इस प्रकार से द्रव्य को 3 भागों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। इसमें से हम इस ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम इस अध्याय में ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। हमने देखा कि जो द्रव होता है उसकी 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे ठोस अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि ठोस अवस्था होती क्या है। तो ठोस क्या है? तो ठोस, यदि आप देखो आपके चारों तरफ सराउंडिंग बहुत सारी वस्तुएं हैं जो हमें जो स्थान घेरती है। ठीक है, और स्थान घेरती है और जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठोस। जैसे मेरे हाथ में ये जो आप देख रहे हो पेन, ये भी एक ठोस है। ये बोर्ड जो है ये भी क्या है? एक ठोस है। तो उस प्रकार से, क्योंकि ये भी जगह घेर रहा है, ठीक है, ये भी क्या है? कठोर है, ठोस है। ठीक है, तो ठोस जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि ठोस अवस्था क्या अवस्था होती है? तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आपके क्या हो सकते हैं? अणु, परमाणु और आयन। ठीक है, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन प्रबल अंतराण्विक बल से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण आपके अणु, परमाणु, आयन हो सकते हैं, ये प्रबल अंतराण्विक बल से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। किसमें? ठोस अवस्था में। कौन सी अवस्था? ठोस अवस्था में। तो ठोस अवस्था द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी अवयवी कण, अणु, परमाणु और आयन प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के साथ क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा होता है, प्रबल होता है, बहुत अधिक होता है। पास में कण रहते हैं। ठीक है, यदि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि ठोस के अंदर जो कण, परमाणु, अणु जो होते हैं, आयन होते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे ठोस है तो इसके हम कुछ कण बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कण बिल्कुल पास है, इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है। ठीक है, और यदि हम द्रव के यदि हम कण बनाएं तो उनके बीच में जगह रहती है। यहाँ पर कण जो है उनके अंदर जो बल भी होता है, अंतराण्विक बल, वो भी कम होता है। किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। ठोस में कण आप देख रहे हो पास है, द्रव में थोड़े दूर है। और यदि हम गैस की बात करें तो गैस में कण काफ़ी दूर होते हैं, बहुत दूरी पर होते हैं। और
यदि हम अंतराण्विक बल की बात करें तो ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम होता है गैस में। तो इस प्रकार से जो द्रव की 3 अवस्था हैं उनमें जो यहाँ पर ठोस अवस्था है, इस ठोस अवस्था में कण जो होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच में जगह नहीं होती है, यानी इन कणों के बीच में खाली स्थान नहीं पाया जाता है, एक निश्चित क्रम में ये कण होते हैं। और द्रव के अंदर यहाँ पर अंतराण्विक बल जो है वो ठोस की तुलना में कम होता है और गैस से अधिक होता है, और यहाँ पर जो है वो कण जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके बीच में खाली जगह होती है, ठीक है। और गैस जो है वहाँ गैस जो होती है उसके जो कण होते हैं उनके बीच में अंतराण्विक बल बहुत ही कम, नहीं के बराबर होता है, ठीक है। तो बहुत ही कम होता है और इसके जो कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, खाली स्थान भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये द्रव की 3 अवस्थाएं थी, ठीक है। और हमने ये देखा कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। ठोस अवस्था की यहाँ पर हमने देखा कि द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन प्रबल अंतराण्विक बल से जुड़े होते हैं ठोस अवस्थाओं में, ठीक है। और ठोस जो होता है जैसे ठोस की कुछ विशेषताएं भी होती है, ठीक है। तो ठोस की कुछ विशेषताएं होती है, क्या होती है, बहुत सारी विशेषताएं हैं ठोस की। ठोस के सामान्य, ठोस के सामान्य लक्षण, ठीक है। तो ठोस के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। ठोस के सामान्य लक्षण में पहला है कि ठोस का आयतन, द्रव्यमान, ठोस का आयतन, द्रव्यमान तथा आकार निश्चित होता है, ठीक है। तो ठोस के सामान्य लक्षण में ठोस का आयतन, द्रव्यमान तथा आकार निश्चित होता है, यानी जो ठोस होता है वो, यदि आप एक, जो मान लो ये पेन है, ये ठोस है, ये यदि हम इसे कहीं रखेंगे तो ये जितनी जगह घेरेगा, यानी आयतन इसका क्या है, फिक्स है, ठीक है। द्रव्यमान जो वजन है इसका वो भी फिक्स रहेगा और आकार भी इसका निश्चित रहेगा, यानी मैं इसके आकार को बदलने की कोशिश यदि करूं तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, उसका विरोध करेगा, ठीक है। यानी इसका आकार बदलेगा नहीं, ठीक है। इसका जो आकार है वही इसका आकार निश्चित रहेगा, ठीक है। तो ठोस का आयतन, द्रव्यमान तथा आकार क्या होता है, निश्चित होता है। उसके अलावा ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण प्रबल, ठोस के अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक बल के साथ जुड़े होते हैं, यानी यदि हम ठोस में बात करें, ठोस के अवयवी कणों की, अवयवी कण यानी आपके अणु, परमाणु, आयन की यदि बात करें तो वो प्रबल अंतराण्विक बल के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यदि हमने इसके पहले देखा था कि किस प्रकार से कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, इस प्रकार से कण क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, यानी इनके बीच में जो बल है, जो एक दूसरे को ये बांध कर रखे हुए हैं, ये बल क्या होता है, बहुत प्रबल होता है, ठीक है। तो ठोस के अवयवी कण प्रबल अंतराण्विक बल के साथ जुड़े होते हैं। उसके अलावा अंतराण्विक दूरी, ठोस में अंतराण्विक, ठोस में अंतराण्विक दूरियां बहुत कम होती है, ठीक है। अंतराण्विक दूरियां मतलब अणु के बीच में जो जगह है वो क्या है, बहुत कम होती है, यानी पास पास होते हैं। उसके अलावा ठोस
का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होता है, यानी ठोस का गलनांक तथा क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है, यानी वो पिघलते नहीं हैं और उबलते जल्दी नहीं है, कम तापमान पर नहीं लेते, उनके तापमान की क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है। उसके अलावा ठोस में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में ठोस में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में उपस्थित होते हैं, यानी उसके अंदर जो कण होते हैं अवयवी कण वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है। उसके अलावा ठोस, इसके अलावा ठोस असंपीड्य होते हैं, यानी ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य यानी इनको हम दबा नहीं सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि गैस को हम क्या करते हैं, यदि नल चालू है, नल से पानी गिर रहा है तो उसे हम काट सकते हैं, उसकी धार को, उसको हम काट सकते हैं हाथ से इधर उधर, लेकिन क्या इसे हम काट सकते हैं? नहीं काट सकते। या इसे हम दबा, इसके संपीड्य का मतलब इसको क्या हम दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। ठीक है। यानी जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी उनको दबा नहीं सकते, बहुत दबा भी सकते हैं तो बहुत कम, नहीं के बराबर, नगण्य। ठीक है। तो जो असंपीड्य होते हैं ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। इसके अलावा जो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा संपीड्य होती है, यानी उसको तो हम इकट्ठा करके एक सिलेंडर में भर सकते हैं, जैसे एलपीजी का सिलेंडर है, जैसे टायर ट्यूब में हवा जो भरी जाती है, आपने देखा होगा किस प्रकार से हवा को उस सिलेंडर के अंदर भर दिया जाता है। ठीक है। तो सबसे अधिक संपीड्य क्या होती है, गैस। ठीक है। तो ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो इस प्रकार से ये ठोस के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। ठीक है। किसी भी ठोस के ये सामान्य लक्षण होते हैं, ये ठोस के अंदर ये गुण पाए जाते हैं। ठीक है। और इसके आगे हम देखेंगे कि ठोस कितने प्रकार के होते हैं। आगे क्या देखें हम, ठोस के प्रकार। तो ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। ठोस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस, और एक जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है। तो ठोस दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में आपका क्या आएगा, NaCl। ठीक है। साधारण नमक जो होता है, हमारा नमक हम जो खाते हैं, तो जो आपका क्रिस्टलीय ठोस में नमक है, सुक्रोज यानी शक्कर, क्वार्ट्ज और डायमंड यानी हीरा। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस में आपका साधारण नमक जो हम खाते हैं, नमक, सुक्रोज, शक्कर, क्वार्ट्ज, डायमंड, इस प्रकार से ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस में आपका प्लास्टिक, कांच, रबर, ये अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें साधारण नमक, सुक्रोज, क्वार्ट्ज, डायमंड, और क्रिस्टलीय ठोस के अंदर प्लास्टिक, कांच और रबर। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनके अंदर जो कण है वो एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। उसके अलावा
जब भी हम इनको काटें तो काटने पर हमें इनका स्ट्रक्चर हमेशा एक जैसा ही मिलेगा। यदि आप नमक को काटो तो वो उसका जो कटा हुआ जो पीस हमें मिला, जो टुकड़ा मिला, वो भी सेम किसके जैसा होगा, अपने पहले वाले के जैसा। यानी इनका जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, एक जैसा होता है। ठीक है, यानी शक्कर को भी हम यदि बड़े पीस को छोटे में कन्वर्ट करें या बदलें तो वो शक्कर भी क्या होगी, वैसी ही स्ट्रक्चर उसका होगा जैसा कि पहले। यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें स्पष्ट क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टली ठोस है ये क्या होते हैं, इनके आकार, इनके अंदर जो कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं, और निश्चित क्रम के अलावा जब भी हम इन्हें काटते हैं तो एक ये निश्चित क्रम में ही हमें मिलते हैं, एक निश्चित क्रम में ही इनकी आकृति हमें मिलती है। उसके कंपेयर में यदि हम अक्रिस्टली ठोस देखें तो अक्रिस्टली ठोस में इनका कोई निश्चित आकार नहीं। यदि आप प्लास्टिक को तोड़ो तो कहीं से भी ब्रेक हो जाएगी, कहीं से भी टूट जाएगी, कांच भी कहीं से टूट जाएगा, रबर भी कहीं से भी टूट जाएगा। तो इस प्रकार से इनका आकार कोई निश्चित नहीं होता, और इनके अंदर जो पाए जाने वाले जो कण हैं वो कण भी एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं। यानी छोटा बड़ा हो सकता है, बड़ा कण छोटा कण, और इनके अंदर क्या होते हैं, सभी एक ही सीक्वेंस में एक निश्चित क्रम में होते हैं। यदि हम क्रिस्टली ठोस को देखें कि मान लो ये इसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो यदि हम देखें तो एक निश्चित क्रम में है। ठीक है, यदि हम देखें इसे तो ये एक निश्चित क्रम में सारे कण आपको मिलेंगे। ठीक है, एक निश्चित ज्यामिति आकृति में होते हैं। क्या होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति आकृति में होते हैं। ठीक है, तो कण यदि आप देखो तो एक निश्चित क्रम में मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके कंपेयर में यदि अक्रिस्टली को देखो तो छोटा बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, कोई निश्चित क्रम नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। यहां पर अभी आप देखो तो एक निश्चित क्रम में है और यहां पर कोई निश्चित क्रम नहीं उसका। ठीक है, यानी कोई कण छोटा बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पर एक निश्चित क्रम में आपको मिलेंगे, किसमें, क्रिस्टली ठोस में। तो इस प्रकार से जो है ठोस के दो तरीके के ठोस होते हैं, एक तो क्रिस्टली ठोस और एक अक्रिस्टली ठोस। अब हम इस ठोस के जो क्रिस्टली ठोस है, अक्रिस्टली ठोस है, इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम अंतर देखेंगे कि इनमें क्या अंतर होता। हम देखेंगे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर। ठीक है, हमने प्रकार देख लिए, ठोस अवस्था देखी, उसके प्रकार देखे। ठीक है, और सामान्य लक्षण भी देख लिए। अब जो प्रकार है हमारे पास क्रिस्टली ठोस और अक्रिस्टली ठोस, इनमें अंतर देखेंगे हम। ठीक है, तो गुण हम देखते हैं। पहला गुण जो है इसका आकार। तो क्रिस्टली ठोस जो होता है उसका आकार निश्चित होता है, उसके अंदर जो कण एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं, यानी निश्चित ज्यामितीय आकार होता है उसका। ठीक है, तो क्रिस्टली ठोस का जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, कण जो होते हैं एक निश्चित क्रम में जुड़े होते हैं। और अक्रिस्टली ठोस में निश्चित ज्यामितीय आकार, इसका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, छोटे बड़े पार्टिकल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा गलनांक की यदि हम बात करें तो निश्चित ताप पर ये पिघलते हैं। ठीक है, निश्चित ताप, क्योंकि सारे कण एक निश्चित क्रम में है तो एक निश्चित तापमान पर ही क्या होंगे, ये पिघलेंगे। और ताप के द्वारा ये धीरे धीरे नर्म होते हैं। यदि आप देखो प्लास्टिक को, जब आप उसको गर्म करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तो क्या प्लास्टिक तुरंत पिघल जाता, नहीं, धीरे धीरे क्या होते हैं, वो नरम होते हैं। तो प्लास्टिक है, कांच है, ये क्या होते हैं, ताप के, यदि आप इनको ताप दे रहे हो तो धीरे धीरे क्या होंगे, नरम होंगे। ठीक है, पिघलेंगे नहीं। लेकिन ये क्या है, एक निश्चित। अब हम देखेंगे क्रिस्टली तथा अक्रिस्टली ठोस में अंतर। अब क्रिस्टली अक्रिस्टली ठोस में अंतर में हम देखेंगे कि किस प्रकार के दोनों के बीच में क्या क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो गुण है, इधर एक तरफ हम गुण क्रिस्टली ठोस और एक तरफ अक्रिस्टली ठोस ले लेंगे। यदि हम आकार की बात करें तो आपको पता है कि क्रिस्टली ठोस के अंदर एक निश्चित क्रम में कण जुड़े होते हैं, इस कारण इनकी आकृति भी क्या होती है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। ठीक है, और इनकी जो आकृति है अक्रिस्टली ठोस की
निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती, इनकी निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। ठीक है, तो आकार की बात करें तो उधर निश्चित उधर अनिश्चित। ठीक है, यदि हम गलनांक की बात करें तो एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं, मतलब इनके अंदर कण क्या होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं, तो इसलिए एक निश्चित ताप पर ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। लेकिन इनका जो ताप है वो ये जो क्या होते हैं, एक निश्चित ताप पर नहीं पिघलते हैं। जैसे हम यदि बात करें प्लास्टिक की और कांच की, तो इनको क्या करेंगे हम, धीरे धीरे ताप, जब इनको हम ताप देते हैं तो ताप के द्वारा ये क्या होते हैं, पहले धीरे धीरे नरम होते हैं और फिर पिघलते हैं, यानी इनका कोई एक निश्चित ताप नहीं है, इनका अक्रिस्टलीय ठोस का। उसके बाद में विदलन का यदि हम गुण देखें तो यदि इनको हम तेज धार वाले औजार से क्रिस्टलीय ठोसों को काटते हैं तो ये क्या होते हैं कि दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं तथा नई सतहें सपाट और चिकनी होती है। दो टुकड़ों में विभक्त हो जाएंगे और सपाट चिकनी सतह में ये टूटेंगे, यानी जो इनका जो पहला आकार है उसी आकार में ये टूटेंगे, जैसे कि आपका नमक और शक्कर। यदि हम इनके बड़े पार्टिकल को छोटे में बदलें, यानी बड़े टुकड़े को छोटे में बदलें, तो वो हमेशा पहले वाले पार्टिकल जैसा ही टूटेगा, माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें स्पष्ट दिखाई देगा। उसके अलावा यदि तेज धार वाले औजार से अक्रिस्टलीय ठोसों को हम यदि काटते हैं तो ये कोई निश्चित अनियमित सतहों में कट जाते हैं। जैसे प्लास्टिक को आप काट रहे हो तो प्लास्टिक का ये नहीं कि वो एक जैसे टुकड़े बनेंगे, उसके किसी भी आकार में कट सकती है, अनियमित सतहों में कट जाएगी वो। ठीक है, तो प्लास्टिक, कांच, अक्रिस्टलीय ठोस को यदि हम तेज धार वाले औजार से काटे तो किसी भी अनियमित आकृति में कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखें चौथा जो गुण है वो है देशिकता। देशिकता में यदि हम बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम देशिक, और जो अक्रिस्टलीय ठोस के क्या होते हैं, समदेशिक। जैसे मान लो कि कण है, छोटे बड़े हो सकते हैं, एक जैसे साइज नहीं होगा इनका, है ना, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं। और मान लो इसमें से हम लाइट, अब ये क्या है, एक जैसे, ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। अब इसमें यदि हम लाइट पास करें, मान लो ऐसा लाइट पास किया तो हमें अलग मिलेगा, हमने ऐसा लाइट पास किया तो हमें अलग मिलेगा, यानी जब भी हम लाइट पास करेंगे तो हमें लाइट अलग अलग प्राप्त, मान लो कोई लाइट हम इसके अंदर पास कर रहे हैं तो वो लाइट हमें अलग अलग, ऐसे किया तो हमने अलग अलग कण आए, ऐसे किया तो हमने अलग अलग कण आए। ठीक है, और यदि हम ऐसे करें तो भी आपको अलग अलग मिलेंगे। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, विषम देशिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में तो हमें पता है कि जो कण होते हैं वो क्या होते हैं कि एक निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बड़ा है फिर छोटा है, फिर छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, छोटा है, फिर बड़ा, बड़ा, छोटा, छोटा, कोई क्रम नहीं होता निश्चित। तो इस प्रकार से इसमें से यदि हम कोई लाइट पास करेंगे तो हमेशा हर बारी हमें क्या मिलेगा, हर बारी हमें अलग प्रकार से लाइट प्राप्त होगा, हर बार अलग ही मिलेगा। तो इसलिए क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं, हर बार अलग मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है समदेशिक होते हैं, और अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषमदेशिक होते हैं। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र की यदि हम बात करें तो ये निश्चित गलनांक के कारण शीतलन वक्र असतत पाए जाते हैं। यानी यदि हम ग्राफ बनाएं, ताप और समय दो चीजें लें और ग्राफ बनाएं तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ठंडा हुआ, कुछ तापमान, फिर कुछ समय के लिए रुकेगा, फिर ठंडा होगा, फिर रुकेगा। इस प्रकार से हमें असतत, इस प्रकार से हमें असतत वक्र प्राप्त होगा। लेकिन इधर यदि हम देखें, यही हम बनाएं ताप और समय के बीच, तो यहाँ जो वक्र मिलेगा वो हमें सतत मिलेगा, यानी एक जैसा मिलेगा, यानी ये ठंडे भी एक निश्चित ताप से होते हैं।
ठीक है। तो शीतलन वक्र यहाँ पर सतत और यहाँ पर असतत हमें शीतलन वक्र मिलेगा। इनके बीच में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है वो कैसे होती है? दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परास व्यवस्था में ये कण जुड़े होते हैं और क्रिस्टलीय ठोस में लघु परासी व्यवस्था के द्वारा कण आपस में जुड़े होते हैं। उसके बाद में प्रकृति जो होती है, क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति वास्तविक होती है, ये वास्तविक ठोस होते हैं और ये आभासी ठोस होते हैं, यानी ठोस भी और अर्ध ठोस भी इस प्रकार से। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पर? हमने देखा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखा, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज जो है वो ठोस अवस्था के बारे में, द्रव की अवस्थाएं देखी, 3 अवस्थाएं। उसके बाद में हमने ठोस अवस्था देखी कि ठोस अवस्था क्या है, उसकी परिभाषा देखी। उसके बाद हमने ठोस के कुछ सामान्य लक्षण देखे। उन सामान्य लक्षणों के बाद हमने ठोस के प्रकार देखे। ठोस के प्रकार के बाद हमने ठोस के जो प्रकार है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, इसके बीच में अंतर देखा। इतनी चीज हमने आज लेक्चर फर्स्ट में कंप्लीट की। उसके बाद इसके आगे का हम लेक्चर 2 में देखेंगे। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।